नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पेशकश पर आज फैसला करेगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात भी आज होगी। एमक्यूएम ने नवाज शरीफ को शराइत पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में अक्सरियत का दावा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार सबसे आगे। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी ने तजावीज को सीईसी में रखने का कह दिया। लाहौर से पीटीआई की हिमायत से जीतने वाले वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। वसीम कादिर ने NA 121 से नून लीग के शेख रुहेल असगर को हराया। मरियम नवाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर पीटीआई लाहौर के सेक्रेटरी जनरल भी थे। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 7 आजाद नौ मुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। नौ मुंतखब MNAs वसीम कादिर, शमशेद मजारी, अकील मलिक, खुरम नवाज, मियां खान बुख्ती भी शामिल। पंजाब असम्बली के आजाद अरकान मोहम्मद सुहेल, तैमूर लाली, खिजर मजारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। खुरम विर्क, राना फैयाज, जुल्फिकार शाह, साकिब खान भी नून लीग में शामिल। कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवार 96 सीटों के साथ पहले नंबर पर। 5 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून की नशस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी 54 नशस्तों पर कामयाब। एमक्यूएम की 17 नशस्तें, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ 3 और IPP 2 नशस्तों पर कामयाब। BNP 2, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, NWM, PK मैप और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशस्त। इलेक्शन कमीशन ने 11 कौमी और 24 सूबाई नशस्तों पर हतमी नताइज रोक दिए। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशस्तें शामिल। नवाज शरीफ के चैलेंज करने पर NA 15 मानसेरा का नतीजा भी रोक दिया गया। पंजाब असम्बली की 8, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 7 नशस्तें शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की 9 नशस्तों पर नतीजा रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में सियासी ताउन पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत साजी पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मुल्क को बहरान से निकालने की पर बात हुई। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। राय के मुताबिक एमक्यूएम ने मुतालबात की फहरिस्त नवाज शरीफ के सामने रख दी। सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कहा, कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में मुत्तहिदा को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। बैरिस्टर गौर ने कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग या किसी और जमात से मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। इस वक्त फॉर्म 45 के वक्त हमारे 170 सीटें हैं। कोशिश करेंगे कि हमारी सीटें वापस मिलें और हुकूमत बनाएं। कोई भी ऑप्शन बाकी ना हुआ तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, धरना नहीं देंगे, पार्लियामान में बैठेंगे, अवामी मैंडेट के लिए हर अदालत में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। NA 62 और PP 28 गुजरात पर फॉर्म 47 जारी करने का हुक्म। PS 18 घोटकी का नतीजा रोक दिया गया। PK 79, 80 और 82 पर भी रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की दौड़। नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का इजलास। इलेक्शन के नताइज पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, एमक्यूएम से राबतों और मुलाकातों के हवाले से पेशरफ्त पर गौर। इजलास में मुस्लिम लीग नून की आला ओहदेदारों की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने और माजी की तलखियों को दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। मैंडेट को तस्लीम करने तक कुछ नहीं बदल सकता। सियासतदानों, सियासी जमातों और इदारों को इसे कबूल करना चाहिए। जमहूरियत के लिए खड़े होने पर अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। खवातीन और नौजवान खुसूसी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, नताइज के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं।
शोर मचाने वाले खैबर पख्तूनख्वा में ढोल बजा रहे हैं। सारी कौम ने देखा 8 फरवरी को कैसे इंतखाबात हुए। पंजाब में हमारे पास सादा अक्सरियत है। वजीर आला पंजाब का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। कौमी असम्बली में भी हमारा नंबर आगे जाएगा। विफाक में किसी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं। पहलवान कुरैशी का मुल्तान की नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा NA 151 में गलती को दुरुस्त किया जाए। अली मूसा बड़े दिल का मुजाहिरा करके अपनी शिकस्त तस्लीम करे। बैरिस्टर तैमूर मलिक बोले यूसुफ रजा गिलानी से हाथ हो गया, आवाम के वोटों पर पहरा दूंगा। गिलानी साहब को मशवरा है सेनेट की नशिस्त ना छोड़ें। MQM का कराची में यौम तशक्कुर जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 10 साल बाद अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। साबित करेंगे जो पाकिस्तान बना सकते हैं वही चला सकते हैं। मुस्तफा कमाल बोले कराची ने बता दिया वो कल भी मुत्तहिदा के साथ थे, आज भी हैं। फारूक सत्तार ने कहा बल्दियाती ऐवान के वारिस भी हम हैं। कराची को अब इसका हक मिलना शुरू होगा। जमात इस्लामी का कराची के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज। हाफिज नईम उर रहमान का अदालत जाने का ऐलान। कहा अवाम ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों को दिया। चौथे नंबर पर आने वाली जमात को नंबर 1 कर दिया गया। जाली मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन इन नताइज को कलअदम करार दे। फॉर्म 45 लेकर हाईकोर्ट जा रहे हैं। असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वाजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। इलेक्शन के 14 रोज के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा। आजाद जीतने वाले अफराद 3 रोज में किसी पार्टी में शामिल हो सकेंगे। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून सबसे आगे। नशिस्तों की तादाद 142 हो गई। आजाद उम्मीदवारों का 133 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग काफ 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया, TLP की एक नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार जीत गए। कोई सियासी जमात डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। आजाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर कामयाब। JUI 7 और मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें। PTIP 2 और ANP 1 नशिस्त ले उड़ी। असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 2018 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। 84 जियाले असम्बली पहुंचे। MQM को भी पिछले इलेक्शन से 12 ज्यादा सीटें मिली। 28 उम्मीदवार कामयाब। DDA की नुमाइंदगी 11 सीटों पर कम होकर 2 पर आ गई। 13 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI फे की 11-11 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून ने 10 सीटें जीत ली। आजाद उम्मीदवार 6, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, ANP और BNP 2-2 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी और BNP अवामी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। तीर वालों की विफाक पर नजरें। पंजाब में अपना वजन किस पलड़े में डालना है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। इमल वली खान ने कहा पहले ही फैसला कर लिया गया था कि किसको जिताना है। PTI के अहम रहनुमाओं को भी हराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान जैसी असम्बली बनाई गई। मोबाइल सिग्नल बंद करके अपने नताइज बनाए गए। सियासत खत्म नहीं हुई, मायूस नहीं होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में नून लीग में शामिल हो रहे हैं। इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी है। तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू किया जाएगा। दानियाल अजीज का NA 75 शक्करगढ़ में धांधली का इल्जाम। कहा प्रिजाइडिंग अफसरान को बुलाकर वोटों के थैले भरे जा रहे हैं। जाली नताइज के मुताबिक बैकअप बनाया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है।
खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग भत्ताखोरी में मुलविस था। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। लाड़काना में इलेक्शन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल। लखीमपुरा में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाकया देरीना तनाज़े के बायस पेश आया। IG पंजाब ने RPO शेखुपुरा से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु के मिलिट्री बेस में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मरने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 और बहरीन का एक ऑफिसर शामिल। पाकिस्तान की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, UAE और बहरीन की हुकूमतों और अवाम से ताज़ियत का इजहार। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई NA 266 से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब, 28 वोट लिए। 68,028 वोट लिए। JUI फे के सलाहुद्दीन 58,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर। JUI का बलोचिस्तान में धांधली का इल्जाम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बलोचिस्तान में इलेक्शन को मजाक बना दिया गया। सुबह एक जीता, शाम को दूसरा। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। JUI का हजम कम किया गया, ऐसा तो 2018 के इलेक्शन में भी नहीं हुआ था। परी में मॉल रोड के करीब पार्किंग में सयाहों की गाड़ी को हादसा। गाड़ी एक घर पर गिरकर उलट गई। सयाहों को गाड़ी से निकाल लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।